हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। मैं कांतिलाल सर फ्रेंड्स। जैसे कि आप लोगों को मैंने यहाँ मैथ्स के दो सवाल पास कराने वाला हूँ। मैंने बताया था कि इसके मेरे जो चैनल में आपको हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन के आंसर करवाऊँ फ्रेंड्स, या हर टॉपिक से आपका आंसर कराऊँ, मतलब कौन सा सब्जेक्ट हो, शायद आपका मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, जो भी मैंने फ्रेंड्स बता रखा है। तो आज हम फ्रेंड पढ़ेंगे मैथ्स, और मैथ्स में भी पढ़ेंगे, है ना, गणित का सवाल करेंगे फ्रेंड्स। आपको फ्रेंड्स मेरे चैनल के द्वारा आपको मैं बेसिक मैथमेटिक्स बताऊँ फ्रेंड, बेसिक गणित भी बताऊंगा फ्रेंड्स, और साथ साथ इसमें जो बेसिक से लेकर हाई लेवल तक भी बताऊंगा फ्रेंड्स। कारण क्या है फ्रेंड्स, जो बेसिक लेवल जो छोटी मोटी एग्जाम में थोड़ा मदद करती है, बेसिक जो नॉलेज होता है वो आपको कौन से भी मतलब गणित का सवाल को करने में बहुत अधिक मदद करते हैं। तो पहले हम फ्रेंड्स मैं आपको बेसिक भी बताऊंगा, और इसके बाद में हाई लेवल का पढ़ाऊंगा फ्रेंड्स हमारे जो चैनल के द्वारा। तो मैं आपको जब एग्जाम में किस तरह से कॉम्पिटेटिव एग्जाम या किस तरह से बोर्ड एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं फ्रेंड्स, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आज हम फ्रेंड्स बात करें जो आपका जो आज का जो टॉपिक है वो मैथमेटिक्स का है, साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। तो फ्रेंड्स साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है, हम आज साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ फिर हम इनका सवाल करके बताऊँ फ्रेंड्स। हालांकि ये टॉपिक बहुत अपने आप में बहुत लंबे फ्रेंड्स, तो लेकिन मैं फिर भी इनका एक आपको अभी फिलहाल में एक डेमो के रूप में बता रहा फ्रेंड्स। आगे हम इसका टॉपिक बाई मतलब एक एक टॉपिक करके पूरे क्लियर करेंगे फ्रेंड्स। प्रत्येक चैप्टर लेंगे आपके मैथ्स के भी सारे सवाल आपको मैं यही करवाऊंगा, और एक टॉपिक से कितने सवाल और कितने प्रकार के पूछेंगे फ्रेंड्स वो भी मैं बताऊंगा। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे साधारण की बात करेंगे फ्रेंड्स। साधारण ब्याज क्या होता है, मतलब जब साधारण ब्याज मतलब ये होता है सिंपल। पहली बात ब्याज क्या होता है हम ये देखेंगे। जैसे मान लो हम किसी बैंक से पैसे उधार लेते हैं, और या हम किसी साहूकार से हम 20 मतलब पेमेंट उधार लेते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि किसी व्यक्ति से हम पैसे उधार लेते हैं। तो अब हमने पैसे मान लो उधार लिए, तो हमने मान लो 1 साल के लिए दिया, 3 महीने के लिए लिया, फिर 6 महीने के लिए फ्रेंड्स हमने मान लो लिए उधार। तो हमने पैसे उससे किसी से उधार लिया, तो हमें उससे थोड़ा सा पैसे मतलब जो आपने लिए उससे थोड़ा सा ज़्यादा चुकाना पड़ता। मतलब आपने जो समय लिया उस कारण आपको पैसे उसमें ज़्यादा चुकाना पड़ता है। तो जो पैसा आपने क्या ज़्यादा चुकाया आप, तो उससे क्या होता है फ्रेंड्स, वो जो उसी को आप ब्याज बोलते हो। मतलब किसी ने आपको 10,000 रुपये दिए और आपने उसको दे दिए 12,000 फ्रेंड्स, तो आपने जो 2,000 रुपये जो ज़्यादा दिए वो क्या हुआ, ब्याज, अतिरिक्त ब्याज चुकाते आप। तो अतिरिक्त ब्याज जो ब्याज जोड़कर दे देते हो, तो वो अतिरिक्त ब्याज ही फ्रेंड्स क्या कहलाता है, मतलब अतिरिक्त जो आप पैसे देते हो वही ब्याज कहलाता है। तो हम यहाँ साधारण ब्याज में फ्रेंड्स क्या होता है कि सामने वाला व्यक्ति बैंक से उधार लेता है, या किसी साहूकार से उधार लेता है, या किसी अन्य पर्सन व्यक्ति जो उधार देता है, इस तरह से ब्याज वाले मैटर को मतलब ब्याज देने वाले प्रोसेस को चलाता है फ्रेंड्स। या ये वाली मतलब कोई देता है तो उसके आधार पर व्यक्ति हम लेते हैं उधार, किसी कोई एक व्यक्ति हो, या बैंक में से अधिकतर बैंक में फ्रेंड्स उधार लेते हैं। तो बैंक से हम क्या साधारण ब्याज के आधार पर हम ब्याज लेंगे, तो उसमें साधारण ब्याज लगेगा फ्रेंड। तो उसमें किस तरह से हम बैंक से पैसे उधार लेते हैं या लोन लेते हैं ये कह सकते हैं, और फिर हमें उनका ब्याज चुकाना पड़ता है फ्रेंड्स। तो यहाँ पे उधार लेते हैं पैसे, तो किस तरह से मान लो हम बात करेंगे आगे फ्रेंड्स। साधारण बात करें फ्रेंड्स, यहाँ साधारण सा ब्याज मतलब 1 साल का ब्याज कितना बना, जैसे उसने बोल दिया कि आप यहाँ सवाल करेंगे मान लो साधारण ब्याज में। तो फ्रेंड्स साधारण ब्याज में क्या करा, उस व्यक्ति ने यहाँ पे मतलब 10,000 रुपये उधार लिए, या किसी बैंक से उधार लिया, किसी साहूकार से लिया जो मतलब उधार देता हो, और उसको फिर अतिरिक्त ब्याज के साथ मतलब अतिरिक्त पैसे के साथ उसको देता है, और अतिरिक्त ब्याज वो आपका ब्याज कहलाता है। तो अतिरिक्त ब्याज हम यहाँ पर करेंगे उससे आपने कितने मूलधन लिए, है ना। उसने बोला उनके बीच में करार होता कितने प्रतिशत से आप लोगे, 10% की 5%, और कितने वर्ष के लिए लोगे। यहाँ पे आपको वर्ष भी बताना पड़ेगा। मान लो आपने 2 वर्ष के लिए दी, किसी बैंक में आपने उधार कितने लिए, या बैंक में या किसी साहूकार से आपने 10,000 रुपये उधार लिए, और आपने कितने प्रतिशत से, 10% से आपको उसने उधार बोले को ब्याज लगा भैया 10% से, तो 10% से आपको उसको ब्याज उसने बोला, और कितने 2 वर्ष के लिए दिए, ठीक है। अब 2 वर्ष में इनका साधारण फ्रेंड्स 1 साल में जो ब्याज बनेगा, है ना, वही पैसे देना पड़ेगा, और अगले फिर दूसरे साल में 10,000 का कितना ब्याज हुआ, तो दोनों साल के ब्याज जोड़कर दे देंगे फ्रेंड। यहाँ पर हम चक्रवृद्धि ब्याज में फ्रेंड्स उल्टा होगा, थोड़ा सा मतलब उल्टा नहीं, मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है थोड़ा सी प्रोसेस अलग होगी। प्रोसेस तो यही चलेगी फ्रेंड्स, तो थोड़ी सी मतलब थोड़ा सा वो उसमें प्रोसेस अलग हो जाएगी। तो आप यहाँ देखते फ्रेंड्स क्या होता है, आगे हम बात करेंगे।
कि जैसे मान लो उसको आप क्या सिंपल इंटरेस्ट बताना है, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट बताना फ्रेंड्स। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट बताने के लिए यहाँ हमने एक सूत्र से उदाहरण याद करें फ्रेंड्स। यहाँ पे एक सूत्र रहेगा, क्या रहेगा, एक सूत्र के सहायता से हम इस सवाल को सोल्व करेंगे। मतलब 2 वर्ष का साधारण ब्याज 10,000 के दर पर कितने पैसे होते हैं उसका ब्याज, हम यहाँ ब्याज निकालने हैं, ठीक है। यहाँ हम ब्याज निकालने का सूत्र है आपका। इसमें साधारण ब्याज की दर से किसी व्यक्ति ने 10,000 रुपये लिए 5% से 2 वर्ष के लिए, तो उसका कितना मतलब ब्याज बनेगा, वो ब्याज आपको याद करना। तो फ्रेंड्स ये ज्ञात करने के लिए आपको एक सूत्र आता है फ्रेंड। यह ज्ञात करने के लिए क्या होता है, एक सूत्र आता है, उस सूत्र की सहायता से आप आपको सोल्व करेंगे। जैसे मैं बता रहा हूँ आपको, यहाँ इसका सूत्र होता है फ्रेंड्स, फार्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटे 100 होता है फ्रेंड्स। कितना होता है, P इंटू आर इंटू टी, ये इसका मतलब सूत्र होता है फ्रेंड्स, ये साधारण ब्याज को निकालने के लिए। हालांकि और अन्य 2 विधियां और अलग अलग मेथड है फ्रेंड्स, उस मेथडों से हम इसको ज्ञात करेंगे, अलग अलग मेथड में अलग अलग प्रकार से ज्ञात करेंगे फ्रेंड्स। फिर आगे हम देखें फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, ये सूत्र लगा, इस सूत्र में ये वाला मान रख देंगे, ये वाला स्टेटमेंट इसमें रख देंगे यहाँ पे, है ना। P का मतलब होता है मूलधन कितने लिए थे उसने 10,000, तो हमने यहाँ 10,000 इसमें इसकी जगह पे मान रख देंगे। इनका जो मान दिया हुआ ये यहीं कहीं उठा के ऐसा कर देंगे। P बराबर कितना दिया आपने 10,000, और R बराबर आपने 10%, और T बराबर 2 वर्ष के लिए होता है। ये 1 वर्ष के लिए भी निकाल सकते, 2 वर्ष के लिए भी निकाल सकते, 3 वर्ष के लिए तो 3 रहेगा, 5 लिख देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे जितने वर्ष बोलेंगे उतने वर्ष लिख देंगे। 1 वर्ष का निकालेंगे 1 लिख देंगे, और बटन में क्या कर देंगे फ्रेंड्स 100 कर देंगे, ये सूत्र में लिखा हुआ। अब ये डायरेक्ट सूत्र रख के हमारा सवाल यहाँ पे करेंगे हम, ये 0 से ये वाला 0, ये 0 से ये वाला 0 कैंसिल, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया फ्रेंड्स। अब आगे हम क्या करेंगे, इधर ये 100 लिख लेंगे हम, ऐसा इधर 100 बचा, यहाँ पे 100, और इधर 100 बचा फ्रेंड्स यहाँ पे, और यहाँ पे कितना 10 दूना 20, ठीक है 20 हो गए, यहाँ पे इंटू होकर 20 हो गए। अब यदि इसको हम आगे इसका हम इंटू करेंगे फ्रेंड्स, ये कितना हो जाएंगे, ये 2000 हो जाएंगे, है ना। 2 एकम 2 और 2 0 इधर, तो 2000, और ये कितना हो गया 2000, है ना, 2000 रुपये हो गए। अब उसने क्या करा था, 10,000 रुपये तो उसने किसी बैंक से उधार लिए थे, या किसी साहूकार से 10,000 उधार लिए थे, कितना प्रतिशत से, 10% से, कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए। तो उन्होंने कितना ब्याज बना फ्रेंड्स, हमारा 2,000 रुपये ब्याज कैसे बना और किस तरह से निकाला फ्रेंड्स, हमने ये सूत्र रखा। ये मेन प्रिंसिपल है फ्रेंड्स, मूलधन है, और ये इसकी दर है, और ये इसका समय है फ्रेंड्स, और बटे 100 करके ये वाला सूत्र लगाकर हमने इनका ब्याज कितना फ्रेंड निकाल के लेके आए हम यहाँ पे 2,000 रुपये। यहाँ पे 2,000 रुपये ब्याज हुआ 2 वर्ष का 10,000 का। तो फ्रेंड्स क्या होता है, जब उसको वापस जब भी उसकी बैंक में देना है या साहूकार को वापस देना है, तो फिर क्या करेंगे, ये 10,000 तो उनको मूलधन उसके थे ही, सामने वाले के जो मतलब जिसने दिए थे उसके 10,000 तो थे ही सही, और आपको 2,000 उसमें प्लस करके देना पड़ेगा फ्रेंड्स। क्या करना पड़ेगा, 2,000 प्लस करना पड़ेगा, प्लस करके देना पड़ेगा। तो 2,000 प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा 12,000। तो उसी बैंक है ना, उसको आपको कितने देने पड़ेंगे, 12,000 रुपये देने पड़ेंगे फ्रेंड्स, ठीक है। 10,000 रुपये उनके मूल धन थे, और 2,000 उसके 2 वर्ष का ब्याज हो गया। उसमें अतिरिक्त ब्याज के साथ कितना चुका है फ्रेंड्स, 12 है ना, ब्याज का समझ उसमें अतिरिक्त ब्याज पैसे चुकाना पड़े, मतलब 12,000 रुपये चुकाने पड़ेंगे। तो फ्रेंड्स ये जो थी आपकी आपके जो साधारण ब्याज की बात फ्रेंड्स। अब किस तरह से हमने निकाला, आपको देखा ये वाला तो मूलधन होता है, मूलधन के बाद में ये दर होती है इसकी, और ये वर्ष होता है 2 वर्ष के लिए, ठीक है फ्रेंड्स, 2 वर्ष के लिए। और ऐसा निकालना आपको इसका सही इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, साधारण ब्याज का, सॉरी साधारण ब्याज का सिंपल इंटरेस्ट निकालना। तो आपने सिंपल इंटरेस्ट निकाला फ्रेंड्स यहाँ पे, और इस तरह से आपको क्या करना, 2,000 रुपये उसके ब्याज निकाल के आएगा, और ये मूलधन में जोड़कर उनको दे दोगे फ्रेंड्स। तो ये है साधारण ब्याज। यहाँ पे आप कौन से भी कितने भी ईयर के निकाल सकते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ बदलाव कर सकते हैं आप, 2 की जगह 3 4 का निकालना, 4 साल निकालना, 1 साल का निकालना, जितने साल का निकालना उतना बस आपको ये फ्रेंड्स। इसमें साधारण ब्याज में भी और भी मेथड और भी अलग टाइप के क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड्स, वो हम आगे अगले वीडियो में समझाएंगे। अभी आपको इतना जानना। अगली बात करेंगे फ्रेंड्स हम कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें। देखते हो कंपाउंड इंटरेस्ट होता है क्या है। कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवृद्धि ब्याज फ्रेंड, तो चक्रवृद्धि ब्याज होता है क्या है। अब अभी तक हमने साधारण ब्याज में सिंपल 1 वर्ष का ब्याज लगता है, और 10,000 के 1,000 हुआ, अगले साल के लिए भी वही 10,000 के 1,000 होकर मतलब जो पैसे ब्याज लगे। पर फ्रेंड ये चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, अलग होता है थोड़ा सा।
इसमें क्या होता है कि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में 1 साल का ब्याज बनता है, वो ब्याज बनने, जैसे मान लो 1 साल का ब्याज बना चक्रवृद्धि ब्याज में 10,000 का 1 साल का ब्याज बना, उस ब्याज में जो ब्याज बनाना 1 साल का वो उसी 10,000 में जुड़ जाएगा, मतलब मूलधन में जुड़ जाता है इसमें। और अगली बार फिर वो ब्याज बनता है, उस ब्याज में अगले जो वर्ष के लिए क्या होगा, वो मूलधन बन जाता है, और उसके बाद में मूलधन बनने के बाद फिर उसी में वो जुड़ के अगले साल के लिए फिर उसका भी ब्याज लगना शुरू होता है फ्रेंड। तो कुल मिला के इसमें चक्रवृद्धि ब्याज में तो पूरा चक्र चलता है, मतलब ब्याज का ब्याज भी लगता है चक्रवृद्धि ब्याज में। ठीक है फ्रेंड्स, चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब। अब चक्रवृद्धि ब्याज की हम बात करेंगे फ्रेंड्स, इसमें क्या होता है, अधिकतर ये वाला जो चक्रवृद्धि ब्याज बैंकों है ना उधार देती है, बैंक को लोन देती है, उधार देती है, और वो अपना ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज रहता है, वो एक व्यक्ति को एक निश्चित समय देती है, भैया आपको 3 महीने के अंदर कि 1 साल के अंदर कि 6 महीने के अंदर आपको पेमेंट देना पड़ेगा। और यदि आपने उसी तारीख के आधार पर आपने नहीं दिया तो हम चक्रवृद्धि ब्याज चलाना शुरू कर देते फ्रेंड्स। ठीक है, तो अब किसी को 3 माह पढ़ेंगे आप, हम यहाँ फ्रेंड्स 3 टाइप के पोर्शन पढ़ेंगे। एक तो 1 वर्ष का, एक या तो 6 माह का, या फिर क्या पढ़ेंगे आप 6 माह का या 3 माही, 3 महीने में आपको पैसे देने पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे फिर बदलाव होगा, तो वो बदलाव हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल में हम साधारण ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज का पोर्शन में करके बताऊंगा, इसके बाद में आगे करेंगे। फ्रेंड्स हम चक्रवृद्धि ब्याज की बात करेंगे। आप चक्रवृद्धि ब्याज मतलब है ना, किस तरह से इनमें चक्रवृद्धि ब्याज सवाल करते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम देखते हैं। मान लो इसमें भी हमने क्या करा, मूलधन 1,000 रुपये उधार लिए, है ना, सॉरी 10,000 रुपये उधार लिए, और इसका कितने प्रतिशत से फ्रेंड, 10% से, मतलब 10% रेट उसकी थी, और एन मतलब समय कितना था, 2 वर्ष का। क्या है कि जो मूलधन मतलब प्रिंसिपल आपने कितना लिया, 10,000, कितना समय लिया आपने, रेट कितनी, दर कितनी ली, रेट कितनी लिया आपने, 10%, और जो आपका समय कितना था फ्रेंड्स, 2 वर्ष है ना, 2 ईयर्स, मतलब 2 वर्ष आपकी लेगा। और इसके बाद में आपको करना क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना फ्रेंड्स। क्या निकालना आपको, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। कितने वर्ष के लिए, 2 वर्ष के लिए फ्रेंड। अधिकतर फ्रेंड ये 3 वर्ष के लिए लेंगे, है ना, तो 3 वर्ष 4 वर्ष जितने भी वर्ष के लिए रहेंगे निकाल सकते हैं। तो अभी हम 2 वर्ष का निकाले फ्रेंड, 3 वर्ष का भी निकाले, या 3 लिख देते, 2 वर्ष का निकाले, 1 वर्ष निकाल देंगे, या 1 वर्ष में कोई चक्रवृद्धि ब्याज में कोई पैसे नहीं लगते। कंपाउंड इंटरेस्ट में यदि 1 वर्ष का रहेगा तो कोई पेमेंट लगेगा, 3 वर्ष 4 वर्ष या 2 वर्ष के लिए तो लगेगा। फिर फ्रेंड आके देखते हैं, तो ये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकाल रहे हैं यहाँ पे सीआई, है ना सीआई, तो कंपाउंड इंटरेस्ट किस तरह से निकालते हैं, यहाँ पर हम देखते हैं। इसमें भी फ्रेंड्स एक फार्मूला होता है, उस फार्मूला के अकॉर्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाला सवाल करना पड़ेगा फ्रेंड्स। ये या तो इसमें भी दो मेथड होती है, तो आज मैं फार्मूला वाली मेथड बताऊंगा फ्रेंड, अगले जो वीडियो में मैं आपको क्या बताऊंगा कि इसकी जो और भी मेथड होती है, अलग वाली मेथड, वो भी बताऊंगा फ्रेंड्स। तो हम आगे यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है, इसका सूत्र लगाएंगे हम। यदि चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए भी एक सूत्र था फ्रेंड्स, क्या होता है, A = P, है ना, A = P + 1/R/100 फ्रेंड्स, क्या होता है, और घात n, ये वाला इसका सूत्र होता है इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए। अब इसी चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी मान है वो मान हम रख देंगे फ्रेंड्स। यहाँ पे कितना, P मूलधन मतलब इतना, प्रिंसिपल 10,000, ठीक है, और आगे 1 + R कितना, 10% फ्रेंड्स, और बटे 100, और घात 2 वर्ष कितना, 2 वर्ष। ये वाला सूत्र में क्या करा हमने, इसी सूत्र के आधार पर ये वाला पैसे ये वाला मान रख दिया। अब इस सूत्र के आधार पर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, ये 10,000 ऐसे कैसे लिखेंगे। अब यहाँ से इस 0 से ये 0 कैंसिल फ्रेंड्स, ये 0 से ये 0 कैंसिल है, और इसमें क्या करेंगे, 1/10 हो गया, तो इससे एलसीएम लेकर है ना, इनका एलसीएम लेंगे, यहाँ पर 1 करेंगे, और ये क्या करेंगे, यहाँ पर 10 हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे ये 10 का एलसीएम 10, ठीक है, 10 का भाग लगा 10 बार, 10 का गुणा 1 में करेंगे, 10 और 1 को लेंगे तो 11/10 हो जाएगा, और ये इसकी 2 घात है, 2 ऐसी करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, अब फ्रेंड्स यहाँ पर जितनी घात लिखी होगी ना उतने ही आपको लिखना है, जितनी घात आपको यहाँ पर लिखी हो उतनी बार उसको लिख देना फ्रेंड्स। आगे देखेंगे हम, यहाँ पर ये 10,000 है, ये लिखा है ना, इसकी घात कितनी, 2 लिखी फ्रेंड्स, 2 है ना, 2 बार लिख देंगे इसको, 11/10 × 11/10, ठीक है, 11/10 और 11/10 लिख जाएंगे। अब क्या करें फ्रेंड्स, यहाँ से हम करेंगे 2 0 से 2 0 यहाँ पे कैंसिल कर देंगे, कैंसिल करेंगे, और ये पीछे बचा क्या आपका यहाँ पे फ्रेंड्स, अब यहाँ पे बचा क्या आपका,
ये 100 बचा इधर और 11, तो 11 का इंटू करेंगे फ्रेंड्स, 11 में तो 121 आएगा, क्योंकि 11 का स्क्वायर होता है कितना 1 to 1, मतलब 121 होता है 11 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मतलब 100 लिखेंगे हम, सॉरी 1000 लिखेंगे फ्रेंड्स, और यहाँ पे 121 लिख देंगे, ठीक है। अब 100 लिखेंगे, सॉरी यहाँ पे 100 लिखेंगे फ्रेंड्स, और कितना लिख देंगे यहाँ पे 121 लिखेंगे। अब 121 में 100 का गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 12000, है ना, 2100, मतलब 10,000 ठीक है फ्रेंड। मतलब ये बोल सकते हैं कि 10,000 आपको 12,100 रुपये आपको यहाँ पे ब्याज देना पड़ा फ्रेंड। कितना ब्याज कंपाउंड इंटरेस्ट निकल के यहाँ पर 12,000 है ना, 12,100। तो फ्रेंड्स आप यहाँ थोड़ा सा डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, यदि मैं साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज करूँ, आपको पता है कि साधारण ब्याज में साधारण सिंपल तरीके से जो पैसे दर लगेगी, मतलब रेट में लगेगा, और सिंपल ब्याज रहेगा, मतलब उसमें ब्याज का ब्याज नहीं होता, इसमें ब्याज का ब्याज भी लगता है। आगे यदि 3 साल के लिए रहता तो 2 साल की में भी ब्याज का ब्याज लगा, इसमें 1 साल का जो ब्याज इसमें जुड़कर दूसरे साल का ब्याज भी इसमें जुड़ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में फिर उसका आखिरी में मतलब आखिरी में जो आता है तो उसमें ब्याज भी जुड़ के आ जाता है। तो फ्रेंड हम यहाँ की बात करेंगे, देखा आपने यहाँ पर सामने चक्रवृद्धि ब्याज में उस व्यक्ति ने क्या करा था, 10,000 रुपये लिए थे, और उसने महीने 2100 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़े उसको, मतलब 100 रुपये ज़्यादा चुकाने पड़े उसको, मतलब अतिरिक्त ब्याज चुकाना पड़ा। तो ये ब्याज है फ्रेंड, अतिरिक्त रुपये चुकाना पड़ा, वो अतिरिक्त ब्याज हुआ, वो चक्रवृद्धि ब्याज हुआ। अब हम साधारण ब्याज में फ्रेंड्स हमने 10,000 रुपये 2 वर्ष के लिए निकाले, कितना आए थे 2,000 रुपये आए थे, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में फ्रेंड्स 100 रुपये ज़्यादा है, 100 रुपये, मतलब दोनों में देखो, हम यदि साधारण की बात करें हमने कितने निकाले थे 2,000 रुपये, है ना। सिंपल इंटरेस्ट में आपने हमने पैसे तो निकाल के आए थे, हमारा 2,000 ब्याज हुआ था। और यदि सीआई में आपका फ्रेंड कितना आया, सीआई में आपका आया फ्रेंड्स, यहाँ पे देखेंगे हम तो सीआई में कितना है फ्रेंड्स, है ना 2100 आया। तो अंतर कितने का फ्रेंड्स, इसमें दोनों में 100 का अंतर, इन दोनों में फ्रेंड्स 100 का अंतर है, ठीक है। मतलब चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपये अधिक देना पड़ा उसको, मतलब अधिक लगा ब्याज, और साधारण ब्याज में 100 रुपये कम लगते। तो फ्रेंड्स ये अंतर होता है इसमें, चक्रवृद्धि ब्याज में जो ब्याज जुड़कर आता है इसलिए इसमें ब्याज मूलधन में जुड़ जाता है, और फिर उसका मूलधन का फिर ब्याज मिश्र धन निकलता है, मूलधन का फिर जो वापस मिश्र धन निकल, मतलब ब्याज लगकर मिश्र धन निकलता फ्रेंड्स। इस कारण ये 100 रुपये होते हैं चक्रवृद्धि ब्याज होने के कारण, ये चक्रवृद्धि ब्याज में 100 रुपये बढ़ जाते हैं, और आपके जो इसमें साधारण ब्याज में वो 2,000 सिंपल दर और रेट से देते हैं, इस कारण उसमें 100 रुपये का अंतर रहता है फ्रेंड्स, कम रहता है 100 रुपये इसमें साधारण ब्याज में, इसमें चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लगता। तो फ्रेंड्स ऐसे तो फ्रेंड्स हम आगे चक्रवृद्धि ब्याज को 3 माही क्वेश्चन भी आते हैं, मतलब 3 माही क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन में दिया है 3 माही दे होना, ब्याज की दर 3 माही हो, ब्याज की दर 6 माही गणना हो, ठीक है, ब्याज की दर वार्षिक हो, फ्रेंड्स ये 3 शब्द इसमें पूछे अधिकतर यूज करते हैं। तो वो हम अगले वीडियो के साथ में समझाएंगे फ्रेंड्स आपको। फ्रेंड्स आपको हमारा यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स, और बेल आइकन का घंटा भी दबा दें, घंटी है ना फ्रेंड्स। आगे हम देखें फ्रेंड्स, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता दें फ्रेंड्स। यहाँ पर हम आपको सवाल समझा रहे थे, हमारा सवाल आपको समझ में नहीं आए तो फ्रेंड्स कमेंट करके हम लोग को कमेंट करके जरूर बताइए कि हमें आपको हमारा सवाल समझे और कहाँ समझ में आए। फ्रेंड्स आपको मैं एक बार और समझा दूंगा। फ्रेंड्स ये आपने देख लिया होगा किस तरह से, आपको एक बार चक्रवृद्धि ब्याज का थोड़ा सा और बता देता हूँ। ये पी मतलब मूलधन रेट, प्रिंसिपल, आर मतलब दर रेट, किस प्रतिशत से देना है, और एन समय को बताता फ्रेंड्स, और ऐसा ही मतलब इसका चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। हमने क्या करा, यहाँ पे सूत्र रखा, सूत्र रखने के बाद में इसका जो मान है ये मान यहाँ पे रख दिया, यहाँ पे रख दिया है ना। रखने के बाद फ्रेंड्स हमने क्या करा, इसको सोल्व किया आगे, ठीक है, 0 से यहाँ पे सोल्व किया तो ये 11/10 हो गया, 2 बार हुआ इसलिए इसको यहाँ पे 2 बार लिख दिया, है ना। ये अमाउंट ऐसे रखा, 2 बार लिखने के बाद में हमने क्या करा, इसमें 2 0 से 2 0 कैंसिल कर दिया, और इसके बाद में क्या करा, ये 100 लिख दिया और ये 121 लिखा, और इसमें 121 ये किसका 11 में 11 का गुणा करा 121 आया, है ना। 11 में 11 का गुणा करा तो 121 आया, 121 में 100 का गुणा करा तो कैसे 12,000, है ना, 100 आए, ठीक है फ्रेंड। तो ये 12,100 आया, तो साधारण ब्याज में सिर्फ 2,000 आए थे, चक्रवृद्धि ब्याज में क्या मतलब 2100 आए, मतलब 100 रुपये ज़्यादा है क्योंकि इसमें चक्रवृद्धि ब्याज लगा, इस कारण इसमें 100 रुपये अधिक। फ्रेंड्स यही अंतर है,
तो आपको ध्यान रखना पड़े, चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र और साधारण ब्याज सूत्र अलग होता है और इसमें अलग अलग टॉपिक पूछे जाते हैं। अब ये जो फ्रेंड्स अगले वीडियो में इनके अलग अलग टॉपिक से पूरे क्लियर कराऊंगा फ्रेंड्स। जैसे कि आप लगभग 5-6 टॉपिक आप इसमें साधारण ब्याज में पढ़ोगे, टॉप टाइप्स पढ़ोगे, और 5-6 टाइप आपको चक्रवृद्धि ब्याज में पढ़ोगे, तब जाके ये कंप्लीट पूरा होगा फ्रेंड्स। अभी मैं आपको थोड़ा सा मतलब बताना फ्रेंड्स, आगे हम पूरा कंटिन्यू करेंगे मेरे वीडियो को फ्रेंड्स। तो आप मैंने वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत।